अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे और ईमान की सलामती के साथ, दीन की सलामती के साथ रखे और हमारा खात्मा भी ईमान पर हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फिर अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम कुरान को पढ़ें, इसको समझें और इसको अपनी ज़िंदगी में लाएँ, कि हम देखें कि हमें क्या कहा जा रहा है, अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाह रहे हैं, हमें किन चीज़ों से निकालना चाह रहे हैं, हमें किस चीज़ की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं कि इस तरफ आओ तो मेरे करीब होगे, जन तरफ आओगे, और किन चीज़ों से रोकना चाह रहे हैं। ठीक है। और जैसे कि हम सूरह अल आराफ पढ़ रहे हैं और हमारे पास जो आजकल की जो हमारी आयत है वो क्या है, पिछली कौमों की चीजें, उनकी बातें, उनके तौर तरीके, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया तो उन पर अजाब आया, उन्होंने किस चीज का इनकार किया, उन्होंने क्या किया। तो हमने उनसे सीखना है, हमने ये चीज नहीं रखनी कि उनके साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, इनसे हमने सीखना है कि हमने अपने अंदर क्या बेहतरी लानी है। आज हमने आयत नंबर 76 से करना है, बस हम यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें पीछे से एक बार रिवाइज हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما। आयत नंबर 74 का तर्जुमा। क्या कहा कि और याद करो जब उसने बनाया तुम्हें जानशी बाद आद के, यानी कि कौमे आद के बाद तुम्हें जानशी बनाया, यानी कि किससे बात की जा रही है, कौमे समूद से, जो हजरत सौले अलैहिस्सलाम की कौम है। ठीक है, उनसे कहा जा रहा है ये याद करो कि तुम्हें आद के बाद तुम्हें जानशी बनाया और ठिकाना दिया तुम्हें जमीन में, तुम बनाते हो इसकी नरम मिट्टी से मोहल्लात, और तुम तराशते हो पहाड़ों को, और क्या घरों घरों में, यानी कि पहाड़ों को तराश कर तुम घर बनाते हो, और जमीन में, यानी कि जमीन जो अल्लाह की मिट्टी, अल्लाह की जमीन है, उसकी मिट्टी से तुम मोहल्लात बनाते हो, यानी कि अपने बड़े बड़े महल बनाते हो। बस याद करो अब अल्लाह की नेमतों को, और ना तुम फसाद करो जमीन में मुफसिद बनकर। अब इनको क्यों कहा जा रहा है कि मतलब याद करो, यानी कि ताकि वो बाज आ जाए, ताकि वो अल्लाह का इनकार करने से बाज आ जाए। कि एक तो तुम्हें कौमे आद के बाद, क्योंकि जैसे हमने कहा ना कि कौमे आद में जो उन पर अजाब आए थे उसमें जो नेक लोग रह गए थे, उसी के आगे ये कौमे समूद के लोग आए हैं। ठीक है, उन्हीं की नस्ल में से आए हैं। तो ये पहले थे इस्लाम पर ही, लेकिन वो ये आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर बिदात आई, मुशरिकाना अकायद आए, और फिर ये दीन से फिर गए थे। तो क्या कहा जा रहा है कि उस इस नेमत को याद करो कि अल्लाह ने तुम्हें जानशी बनाया। और दूसरा उनको जो ये कहा जा रहा है कि उनको अल्लाह ने ये मुहारत दी, ये इनके अंदर एक अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया हुआ था इनका, कि ये क्या करते थे, जमीन में अल्लाह की जमीन में, यानी कि नरम मिट्टी से बड़े बड़े महल बनाते थे, और तरह, यानी कि पहाड़ को देखे ना क्या होता है, कैसा होता है, तो उसको उसको तराश के लोग उधर घर बनाते थे और उसमें रहते थे ये लोग। ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि और ये लोग क्यों करते थे काम, अल्लाह ताला के अल्लाह ताला ने नेमत दी थी, लेकिन ये लोग क्या करते थे, रियाकारी के लिए, लोगों से तारीफ हासिल करने के लिए। ठीक है, ताकि हमारी वाह वाह हो। इस मामले में देखिए, इधर इनका ये मामला खराब हो गया था, ये अल्लाह ने उनकी नेमत उनको दी थी कि वो लोग तराश क्यों करते थे, लेकिन इन्होंने, इनके अंदर क्या खराबी आई कि इनके अंदर रियाकारी आ गई, खराबी आ गई इनकी। ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है इनको, और अल्लाह की बाकी नेमतों को भी याद करो, यानी कि अल्लाह ताला ने सिर्फ ये दो नेमतें नहीं दी थी, और भी बहुत सारे अल्लाह ने नेमतें दी, तो अल्लाह ताला ने कहा नेमतों को याद करो, यानी कि याद करके उस पर शुक्र अदा करो। ठीक है। और ना तुम फसाद करो जमीन में। जमीन में फसाद से मुराद यह है कि अल्लाह के अहकामात को ना मानना, अल्लाह की नाफरमानी करना, क्योंकि जमीन का जो है ये हक है कि उस पर अल्लाह की अताअत की जाए, अल्लाह की फर्माबरदारी की जाए। तो क्या कहा जा रहा है कि मुफसिद बनकर ना फिरो जमीन में, यानी कि फसाद मत फैलाओ जमीन में, और क्या करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो, शुक्र गुजारी करो। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि नाशुक्री करने से भी, नाशुक्री भी करने से, और गुनाह पे गुनाह करने से, और गुनाहों में पड़ जाने से, ये तमाम चीजें भी क्या करती हैं, जमीन में फसाद फैलाती है। ठीक है। तो हमने भी इन चीजों को लेना है कि हम भी अपनी इन अल्लाह की नेमतों को जो अल्लाह ने हमें दी है उस पर हम शुक्र गुजारी करें। जैसे हम अपने आज़ाद को देखें, हम अपनी सलाहियतों को देखें, अपने घर वालों को, माल औलाद, हमारे घर,
ہمیں कितनी अल्लाह ने नेमतें दी हैं, हम उनको याद कर करके उस पर शुक्र अदा करें। ना कि जो हमें नहीं मिला तो हम बैठ के उस पर शिकवे शिकायतें करें, और लोगों को जो मिल गया तो हम उस पर बैठ के हम देखें कि हाँ उनको तो मिल गया हमें नहीं मिला। ठीक है, जब हम कोई चीज थोड़ी सी आपको फील हो तो आप अपने से नीचे निचले तबके को देखें, कि देखिए कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास। ठीक है, उन लोगों को हम देखें। तो अब क्या कहा जा रहा है, आगे क्या कहा, कौल अल मलाउल्लज़ीना, कहा सरदारों ने, जिन्होंने इस्तकबरू, तकब्बुर किया, मिन कौमिही, उसकी कौम में से, यानी कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में जो सरदार थे। देखिए यहाँ पे अगर सरदार भी अल्लाह ताला ने कह दिए थे तो काफी था, कि कहा सरदारों ने। ठीक है, अब वो लोग आके क्या कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि जिन्होंने तकब्बुर किया, सरदारों की अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि ये वो लोग थे जिन्होंने खुद को बड़ा समझा अल्लाह के अहकामात के सामने, अल्लाह की बातों के सामने खुद को बड़ा समझना। ठीक है, और अल्लाह ताला को ना माना, उनको उसको तो इन्होंने क्या किया, तकब्बुर किया, इनकार किया अल्लाह की बात का। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सरदार कहते तब भी बात इनफ थी, लेकिन अल्लाह ने बताया, अल्लाह ताला को इतना उन पर वो है कि वो जिन्होंने तकब्बुर किया उसकी कौम में से, लिल्लजीना, उन्हें जो, अब ये लोग क्या बात करें, सरदार किससे बात करें, इस्तुद इफू, जो कमजोर समझे जाते थे, यानी कि जो निचला तबका था, और जो हजरत सौलह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान ला चुके थे, जो वो गुरबार थे, तो वो क्या करते थे, उन कमजोर लोगों से क्या कहते हैं कि लिमन, उनको जो आमना ईमान लाए, मिनहुम, उनमें से, अच्छा लमूना, क्या तुम जानते हो, अन्ना, बेशक, स्वालिहम मुरसलून, सवाले भेजा हुआ है, मैं रब भी, अपने रब की तरफ से। कौलू, उन्होंने कहा, अब देखिए यहाँ तक जो बात की थी ना, सरदार ने कमजोर लोगों से कहा कि मतलब, और ये क्या कहना, उनका तंजिया था, उनका मजाक उड़ाते थे, उनको तंज मारते थे कि मतलब क्या तुम सच में जानते हो, क्या वाकई ऐसा हुआ है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं? यानी ये ना उन पर तंज मारते थे और उनको इससे फेरने की कोशिश करते थे। तो आगे उन्होंने क्या जवाब दिया, कौलू, उन्होंने कहा, इन्ना, बेशक हम, बिमा, साथ उस चीज के जो, ठीक है मैं आपके साथ नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ, बिमा, साथ उस चीज के, उर्सिला, वो भेजा गया है, बिही, उस पर, यानी कि जो उस पर भेजा गया हुआ, यानी कि हजरत सौलह अलैहिस्सलाम पर भी, और जो उनकी तरफ भेजा गया, यानी कि जो पैगामात वो लेकर आए हैं, मुमिनून, ईमान लाने हैं वाले हैं, यानी कि उन्होंने आगे से क्या किया, उनके उस तंज पर, उनके उस इस्तेज़ा पर उनको ये जवाब दिया कि हम हजरत सौलह अलैहिस्सलाम पर भी, और जो वो अपने साथ लेके आए हैं, हम उस पर भी ईमान लाने वाले हैं। ठीक है, और क्या कहा, कौल अल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने, जिन्होंने, अब देखिए फिर वही बात, अब यहाँ पे अल्लाह ने देखिए सरदारों का नाम नहीं लिया। अब पहली पिछली बात, पिछली आयत में अल्लाह ने कह दिया था कि सरदार, ठीक है, अब यहाँ पे और साथ अल्लाह ने कहा ना मुतकब्बिर लोग, तकब्बुर करने वाले। अब देखिए यहाँ पे तकब्बुर का लफ्ज आया, इसका मतलब समझ जाए कि पीछे सरदारों की बात की जा रही है। कौला, कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, जिन्होंने इस्तकबरू, तकब्बुर किया, इन्ना, बेशक हम, बिल्लजी, जिस चीज पर, बी का मतलब है पर, अल्लजी, जिस चीज, आमन तुम ईमान लाए हो, बिही, उसका, काफिरून, इनकार करने वाले हैं। अब क्या कहा, अब देखिए जैसे मैं आयत नंबर 75 में अल्लाह ने कहा ना, सरदारों ने कहा, और जिन्होंने तकब्बुर किया, है ना, ऐसे करके बात की थी। लेकिन आयत नंबर 76 में अल्लाह ने सिर्फ तकब्बुर का वर्ड लिखा। इससे हमें कैसे पता, इससे हमें साफ पता चल गया कि सरदारों की बात की जा रही है। कि सरदारों ने क्या कहा, उन लोगों ने कहा जिन्होंने तकब्बुर किया, कि बेशक हम, जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो, यानी कि तुम कह रहे हो ना कि हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, और जो अपने साथ पैगाम लाए हैं उन पर ईमान लाए हैं, तो वो कह रहे हैं हम उसका इनकार करने वाले हैं, और हम को नहीं मानने वाले। ठीक है, अब देखिए हमें इस आयत से एक और बात भी पता चल गई है कि मुतकब्बिर कौन होता है, जो हक को नहीं मानता। ठीक है, और हम जैसे हम आज अपना, अपने आप का खुद का मुहासबा करें, अपने आसपास का मुहासबा करें, कि ऐसे तो हम किसी को नहीं कहते, हम खुद को तो नहीं कहते हम मुतकब्बिर हैं, या, लेकिन हम देखें कि हम कहाँ कहाँ पे अल्लाह की बात का इनकार कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ पे अल्लाह को नहीं मानते। अब देखिए जैसे पहले भी हमने पढ़ा कि कुफर में ना अभी दो होते हैं, कुफर असगर भी, कुफर अकबर की।
यानी कि अकबर तो साफ है, वाज़ेह है, जिनका अकीदा भी खराब है, जिनका अमल भी खराब है, हर तरह से इनका इनकार है कि अल्लाह को भी नहीं माना, अमल भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, साफ वाज़ेह है उनका। ठीक है, दिल से भी, उनके दिल में भी इनकार है, उनकी जुबान में भी, उनके अमल में भी। लेकिन जो कुफर असगर है, ठीक है, जो कि जुबान से तो कह देते कि मैं कलमा पढ़ लिया, दिल में भी वो मानता है अल्लाह को, आखिरी नबी को, तमाम रसूलों को, किताब को, सबको, लेकिन उसका अमल शो नहीं करवा रहा होता है, अमल से वो इनकार कर रहा होता है। ठीक है, तो देखिए वो भी इस लिस्ट में आ जाता है कि अगर हम अमल के जरिए अल्लाह की बात नहीं मानते, हक का इनकार करते हैं, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, हम भी मुतकब्बिर लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने अपने आप का मुहासबा करना है कि हम खुद को देख के हम कहाँ कहाँ पर इस मामले में फंसे हुए हैं, अगर हैं तो हम कैसे निकलें, इस चीज का देखें हम। ठीक है, कि हमने कुरान इसलिए पढ़ना है कि हम अपने आप को ठीक कर सके। अब आयत नंबर 77 में क्या कहा, फअक़रू, बस उन्होंने कूचे काट डाली, अन्नाक़ता, ऊंटनी की, व अतौ, और उन्होंने सरकशी की, अन अमरी, हुक्म से, रब्बिहिम, अपने रब के, वक़ालू, और उन्होंने कहा, या सालिहु, ए सालिह, ए इतना, ले आ हमारे पास, बिमा, जिसकी। अब क्या कहा जा रहा है, अब उन्होंने क्या किया, एक तो इनकार कर दिया, कह दिया उनको कि नहीं, हम नहीं मानने वाले जिस पर तुम ईमान लाए हो, इनकी हजरत सौलह अलैहि वसल्लाम पर, और उनकी जो तमाम पैगामात ले, हम उसका इनकार करने वाले। अब आगे से और भी क्या करें, तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, कूंचे काट डाली ऊंटनी की, और उन्होंने सरकशी की अपने रब के हुक्म की, यानी कि उन्होंने क्या किया, अल्लाह के हुक्म को ना माना। और उन्होंने आगे से और क्या कहा, दूसरी बात क्या की, एक तो ये बात की ना कि सरकशी की, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऊंटनी काट दी, क्योंकि उनको मना किया था कि ऊंटनी को कत्ल नहीं करना, तो उन्होंने क्या किया, ऊंटनी की कूंचे काट दी, तो उससे, और फिर इसको मार दिया। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, क्या कही, हजरत सौलह अलैहि इस्लाम को कहने लगे कि ले आ हमारे पास, जिसकी ताईदुना, तू धमकी देता है। देखिए, ता आया, इसका मतलब तू, ईद, धमकी देता है ना हमें, तू धमकी देता है हमें, इन अगर कुंता है तू मिनल मुरसलीन, रसूलों में से। जैसे कि कहा था ना, हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने भी उनको कहा था कि मतलब मैं अपने रब की तरफ से आया हूँ। ठीक है, तो अब इनको क्या कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर तुम अपने रब की तरफ से आए हुए हो, अगर तुम सच्चे हो, तो तुम क्या करो, हमारे पास ले आओ। ठीक है, अब देखें, ये इन्होंने वही बात की जो कौमे आद ने भी कही थी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने, जो मुशरिकीन मक्का ने भी कही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कैसे, हजरत आयत नंबर 70 में भी जैसे हमने कौमे आद का पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा कि 70 नंबर आयत में, बस ले आओ हमारे पास उसे, जिसे तुम धमकी, जो तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चों में से हो, है ना। कौमे आद ने कहा था हजरत हूद अलैहिस्सलाम को। इसी तरह सूर्य अनिल फाल की आयत नंबर 32 में मुशरिकीन मक्का ने भी कहा था कि अल्लाह, अगर ये हक है तेरी तरफ से, तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा, या कोई और दर्दनाक अजाब हम पर भेज दे। सेम वही बात कौमे समूद ने भी कही। ठीक है, कि क्या, ले आ हमारे पास, जिसकी तुम हमें धमकी देते हैं, जो तुम हर वक्त तुम हमें डरा रहे होते हैं अजाब से, हमारे पास ले आओ, अगर तुम रसूलों में से हो। ठीक है, तो क्या, अब आप देखिए, इस आयत से पहले हम देख लेते हैं इस आयत से हमारे लिए क्या सबक है। उनको सिर्फ इतना मना किया था कि ऊंटनी को छोड़ दो, उसको मत छेड़ना, उसको बुरी नजरों से मत देखना, उसको नुकसान मत पहुंचाना, उन्होंने सिर्फ उसको कत्ल किया। ठीक है, उन्होंने सिर्फ उसको कत्ल किया, और अल्लाह ने क्या कहा कि उन्होंने सरकशी की अपने रब की। आज हम अपना मुहासबा करें, हम अपने आसपास के घर वालों का, अपने मुआशरे का मुहासबा कि हम अपना, और सबसे पहले अपनी जात का देखिए, हमने अपनी जात को ठीक करना है। हम बाहर निकल के लोगों को ठीक नहीं कर सकते, हम अपने मुआशरे को ठीक नहीं कर सकते, हमने अपनी जात तक हमारा कंट्रोल है। तो हमारा कंट्रोल हमारे अपनी जात तक है कि हम अपनी जात को ठीक करें। तो देखिए, उन्होंने एक सिर्फ अल्लाह की ये नाफरमानी की, अल्लाह की ये बात नहीं मानी कि ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया। ठीक है, तो आज हम अपना मुहासबा करें कि हम कहाँ कहाँ पे अल्लाह की बात का इनकार करते हैं, हम कहाँ कहाँ अल्लाह की सरकशी करते हैं। सरकशी का मतलब क्या है, हद से निकल जाना, यानी कि एक हद जो अल्लाह ताला ने एक हमें एक इस्लाम के दायरे में हमें रखा है, हम अगर उसको क्रॉस करते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, हम सरकशी करते हैं, हम अल्लाह की बात का इनकार कर रहे होते हैं। तो इस बात का हमने अपने आप का मुहासबा करना है, हमने खुद सब ने अपना अपना, कि हम किधर किधर अल्लाह की बातों का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ सरकशी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, जब उन्होंने कहा कि ले आओ हमारे पास, यानी वो अजाब ले आओ जो तुम कहते हो,
तो क्या कहा, 78 आयत है। फअखज़तहुमुर रजफतु, बस पकड़ लिया, बस अखजत, पकड़ लिया, हम उन्हें, रज रजफतु, जलजले ने, यानी कि पकड़ लिया उन्हें जलजले ने, फअस्बहू, तो वो हो गए, फी दारिहिम, अपने घरों में, जासिमीन, औंधे मुंह गिरने वाले। यानी कि फिर क्या कहा जाता है कि हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने उनको फिर 3 दिन की मोहलत दी, ठीक है। यानी कि तुम, उनको मोहलत दे दी गई 3 दिन की, यानी कि देख लो, अगर यानी कि चाहिए था उनको कि वो सुधर जाएं, तौबा कर लें, इस्तिगफार कर लें, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि अल्लाह की बात का इनकार किया, यानी कि ऊंटनी को कत्ल कर दिया। और फिर वही बात आ जाती है, वो तो सिर्फ एक ऊंटनी को उन्होंने कत्ल किया तो उनकी पूरी कौम पर अजाब आया। आज हम कितनी कितनी जगहों पर अल्लाह की बात का इनकार कर रहे होते हैं। तो फिर क्या हुआ, इन पर जलजले का भी अजाब आया, और जैसे एक जगह पे आता है कि उन पर चीख का अजाब भी आया, उन पर चीख भी मुसल्लत कर दी गई, कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की चीख थी, और उनके कान और दिल फट गए उनसे, ठीक है। तो ऊपर से चीख का अजाब आया, नीचे जमीन से उन पर जलजले का अजाब आया, और क्या कहा जा रहा है, और क्या कहा उनको, कि अपने घर औंधे मुंह गिरने वाले, यानी कि जमीन के बल पड़ गए, यानी कि जमीन पर गिरे हुए थे वो लोग, जमीन के बल गिरे हुए थे वो लोग। ऐसे उन पर यह अजाब आया, और ऐसे वो सब पूरी की पूरी कौम खत्म हो गई। और इसमें देखिए हमें एक और चीज भी नोटिस करनी है कि अब कत्ल, यानी कि उस ऊंटनी को, ऐसा तो नहीं था कि पूरी कौम ने आके तो उसको नहीं मारा था। पूरी कौम ने तो आके उसकी, सिर्फ चंद लोगों ने किया था ना, 4 5 6 जितने भी लोग थे, ये इसकी तादाद हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने उसको मारा था। लेकिन अजाब पूरी कौम पर आया, ऐसा तो नहीं हुआ कि अजाब सिर्फ उन 4 5 या कुछ लोगों पर आया था। क्यों? क्यों? क्योंकि वो हुआ था, बाकी भी क्या हो रहे थे, दिली दिल में खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा है, जान छूट गई है, चलो अब आजाद हो गया हम इससे। और क्या हुआ था, किसी ने उठ के कोई बोला नहीं था कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। यानी देखिए इस बात से हमें क्या पता चलता है कि कहीं अगर बुराई होती है, गलत हो रहा है, तो एक तो अगर हम लोग उसमें शामिल नहीं भी हैं, ठीक है, तो अगर हम जाके उसका इनकार नहीं करते, हम उसमें जाके उनको मना नहीं करते, तब भी हम उन्हीं की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इंशाल्लाह आगे आएगा कि हफ्ते के दिन के बारे में भी, हफ्ते वाले दिन के वाकये के बारे में भी क्या हुआ था कि जिन्होंने, जो खामोश रहे थे वो भी इस लिस्ट में आ गए थे, ठीक है। यानी कि अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है, बुराई, जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाना चाहती हूँ, ठीक है, इस बात को कि कौम पर, पूरी कौम पर अजाब क्यों आया, क्यों। देखिए अगर कहीं पे वो है, कहीं पे सॉन्ग्स बज रहे हैं, कहीं पे है कोई गलत बदकारी हो रही है, ठीक है। अब कर वो कुछ लोग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप जो है जाके उनमें शामिल नहीं भी हुए, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, आपने खड़े नहीं हुए, गलत को रोका नहीं, तो आप भी उसी लिस्ट में आ गए, ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ इस बात से हम ये, और इसका डिटेल हम इंशाल्लाह आगे जो हफ्ते के दिन के बारे में जो वाक्य है उसके जरिए और ज्यादा अच्छी डिटेल से बताया जाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे कि सिर्फ 3 ग्रोहों में से मैंने सिर्फ एक ग्रुप को बचाया, ठीक हो गया। तो आज की आयत से हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले कि ये मुतकब्बिर कौन होता है, हक को ना मानने वाला, हक का इनकार करने वाला। इसी तरह दूसरी आयत नंबर 77 से भी हमने क्या सीखा कि देखिए, सरकशी करना, अल्लाह की हदूद को पामाल करना, उनसे निकलना क्या है, अल्लाह की बात का इनकार करना है, अपने रब से एक तरह जंग करना है ना, कि अल्लाह ने कह दिया ये करना है, हम कहते हैं हमने नहीं करना। तो ये क्या है, एक तरह से अल्लाह के साथ जंग है, ठीक है। तो हम देखें कि हम अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ, किस किस मामले में हम ऐसे कर रहे हैं, और हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े ऐसे करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास माहौल में ऐसे हो रहा है, इसलिए हमें इल्म भी नहीं है कि हम किधर गलत है, ठीक है। तो इसलिए हमने खुद को, अपने आप को इस चीज के बारे में देखना है, अपना मुहासबा करना है, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 78 आयत तक कर ली। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।